भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बात की जी में मारो श्याम खड़ी, जिमा में बेटी जात की। बहुत प्रार्थना कर रही है, थोड़ी देर पीछे फिर खोल के देखो, बानिना एक कौरू खायो, बेचारी बहुत दुखी है गई, बड़ा गुस्सा आ रहा है, कबूर रोए रही है और भोजन तो कर नहीं सकती क्योंकि काका को आदेश है और पिता की बहुत भक्त है कर्मा। भैया कबूर रोए पड़ी, कबूर फिर भगवान से प्रार्थना करे, कबूर बहुत गुस्सा आवे, भक्त की दशाई ये होती है। कर्मा सोचवे लग गई, ऐसा मुझे मालूम पर रहा है कि जी कन्हैया एक तो है वो एक तो जय हो, एक तो जानता गैया भैंस इकैती नहीं हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है एक तो है वो में काका के हाथ की खावेगा हैं। बोलिए कन्हैया तू ज्यादा भरोसे में मत रहियो, तू सोचे कि मैं जाके हाथ को नहीं आऊंगा तो काका आ जाएगा, काका तो बाहर गयो बाहर, बाको भरोसा ना है कि 4 दिन में आवे 6 दिन में आवे, भूखो भरी मर जाइयो। काको मारो गांव गयो छे जाने कदलो आवे गो, काको मारो गांव गयो छे जाने कदलो आवे लो, ऊके भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही मर जावे गो, ऊके भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही मर जावे। सुन कन्हैया तो खिचड़ी पसंद ना है कोई बात ना है, रोटी पसंद ना है कोई बात ना है, यदि तो पसंद राबड़ी हो महेरी तो मुझे बता, आज का तो आज बनाऊं और नहीं ऐसा कर ले, आज जो कुछ बने होता है खा ले रूको सूको, कल ते आज राबड़ी बनाऊंगी बढ़िया छाछ की, आज जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, काले रावड़ी छाछ की जीमो मारो श्याम धरी जमावे बेटी, जी में मारो श्याम धरी जमावे बेटी जात की। भैया अभी भी भगवान प्रकट नहीं हुए, बहुत दुखी हो गई, अब उसे बार बार पर्दा को खोलती है, बार बार बंद करती है, कभी गुस्सा आता है कभी रो जाती है। शाम होने को आई है, अभी कन्हैया दर्शन नहीं देता, बार बार मंदिर मां चढ़ती, बार बार मां खोलती, बार बार मंदिर मां चढ़ती, बार बार मां खोलती, कैया क्यों नहीं जिम प्यारे मोहन, काले कलूटे बहुत देर होगी सुबह से शाम तो भी मनाते तो राजी का है ही नहीं। ये निर्मल भक्त का ऐसा भाव होता है कि साक्षात सुन रहा है, कैया क्यों नहीं जिम प्यारे मोहन, कड़री कड़री बोलती, कैया क्यों हसीम प्यारे मोहन, कड़री कड़री बोलती, हाँ कैया क्यों नहीं जिम प्यारे मोहन, कड़री कड़री बोलती, कैया क्यों नहीं जिम प्यारे मोहन, कड़री कड़री बोलती। और सुन तू सोच रहा हो कि भूखी मरेगी तो अपने आप खा लेगी, उनमें से नहीं हूं, अपने बाप की बेटी हूं, मैं भी छत्राणी हूं, मर भले जाऊंगी लेकिन अपने काका के शब्दों का उल्लंघन नहीं करूंगी। तू खा लेगा तो ही मैं खाऊंगी, नहीं भूखी मर जाऊंगी, जा बिल्कुल मत खावे। तू जी में जद ही में जीऊं, तू जी में तब ही में जीऊं, तू जी में जद ही में जीऊं, तू जी में जद ही में जीऊं, मानू ना काऊ लाट की,
कोई लाट साहब आ जाए, लाट साहब ब्रज की भाषा है, कोई बड़ो ते बड़ो, कोई दुनिया को सहनसा आ जाए, लेकिन काका के शब्द हैं उनका पालन करूंगी। तू जी में जदही में जीमू, तू जीवे जदही में जीमू, मानु ना काऊ लाट की, जीमो मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अब सोचने लगी कि मैंने कर रही तो कह लई, रोए क्यों कह लई, हाथ जोड़ के कह लई, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, अब मैं क्या करूं बता। तो एकदम ध्यान आई भाई कि अरे मंदिर को पर्दा तो बहुत पत्थर है, और कुछ लोगों को ऐसी शर्म लगती है सबके सामने खाने पीने में, तो मुझे ऐसा लग रहा हो कि शर्मीलो हो। अब काका के सामने तो रोज खाता था, अब मैं तो नहीं हूं ना, इसलिए शर्म कर रहा है। इसलिए जाने या पर्दा की वजह से जाने मेरा भोग स्वीकार नहीं किया है। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फिर लगायो जी, पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फिर लगायो जी। भैया पर्दा उसके पास कुछ था नहीं, बेहवल तो थी, तो राजस्थान में है ना माताएं वो पहनती हैं लहंगा और लुगड़ो, लुगड़ो बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वो जो लुगड़ा ऊपर का उड़ने वाला था ना, और वही को कर्मा ने पर्दा बनाया, पीछे मंदिर पीठ की पीछे और पर्दा लगाया। कन्हैया अब तो कोई ना देख रहो, देख मैंने पर्दा लगा लो, अब तू भोग लगा ले। भावना में भावना हो, वो भावना बेकार है। भावना में भावना हो, वो भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। कर्मा के शब्दों में भाव आ गया साहब, कर्मा का निश्चय जुड़ गया, पक्का मान बैठिए कि परमात्मा मेरे पीछे जरूर है। मंदिर में पर्दा लगा लिया। हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो तीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। हल गया साहब, परमात्मा का हृदय इतनी भोली है और भगवान का दृढ़ संकल्प है कि निर्मल मन जन सोमोय पावा। मन कर्म वचन छाण चतुराई और भजत, हौले हौले नहीं, धीमे धीमे नहीं, भजत कृपा करे हैं रघुराई। अब कैसे, अब कोई रोकना भी चाहे तो रुक नहीं सकते साहब, क्योंकि पुकार ही ऐसी है। मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, चतुराई छोड़ के कर्मा पुकार रही है। बुद्धिमानी से नहीं, अकलमंदी से नहीं, व्याकरण से नहीं, अलंकारों से नहीं, कविताओं से नहीं, संगीत से नहीं, कर्मा भाव से पुकार रही है। अब परमात्मा रुक कैसे सकता है? अब कोई सवाल ही नहीं कि वो रुक जाए। कर्मा ने कहा, काना न कहू लाड साहब की मानूंगी न और कहू की, तू जी में जदही में जीमू, और पर्दा और लगा लिया। कन्हैया मजबूर हो गया साहब, इतना मजबूर हो गया कि उसे निराकार को साकार बनना पड़ा।
निराकार को साकार बनना पड़ा, अव्यक्त को व्यक्त बनना पड़ा, ब्रह्म को ईश्वर बनना पड़ा, उपाधि ग्रहण करनी पड़ी और मंदिर में पीछे आ गया साहब। मोर मुकुट बांध करके बालक का रूप रख करके सुंदर सा, और उसने थाली में पूरा तो घी पट गया खिचड़ी में, और दोनों हाथों से पूरा मिलायो और दोनों हाथों से भोग लगाना चालू कर दिया। कर्मा अभी पर्दा लगाई हुए थी, ऐसा पूरा पर्दा लगा था और चपर चपर की आवाज आई। कर्मा का हृदय एकदम शीतल हो गया कि आ गया, अब बड़ी देर में आया है, सुबह से शाम हो गई। सोचने लगी अभी अभी पर्दा उघाड़ना ठीक नहीं है। एक मन में सोचती है कि पहले पूछ तो लूं, देर क्यों करी, बोल पर अभी नहीं, पहले पूरा भोग तो लगाने दूं। बार बार मन में संकल्प विकल्प होता है, क्यों कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तीरा, को कछु कहाई ना को कछु पूछा, प्रेम बरामन निज गति छूचा। सुदीक्षण की स्थिति क्या है, कभी आगे भागते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं। दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं कहा चले नहीं बूझा। वो स्थिति आज कर्मा की है, समझ नहीं पारी मैं करूं क्या, पहले पूछूं या पहले भोजन करा दूं या पहले, अरे हाँ आज से ये जरूर पूछूंगी कल आवेगो कि नहीं आवेगो। पर्दा लगा रखा है, बोले जब पानी पीने की आवाज आवेगी ना, कुल्ला करवे की आचमन करवे की, तब खोलूंगी। पर्दा लगा दिया और जैसे पानी पीने की आवाज आई उसे मालूम पड़ा यहाँ पूरा भोजन हो गया, और उसने अपना लुगड़ा हटा के फेंका और तुरंत पर्दा खोला। उसमें इतना सुंदर कि पागल हो गई कर्मा तो, और कुछ सोच नहीं पाई मैं क्या कहूँ मैं क्या करूं, और कान पकड़ लिया। भक्त का भाव है साहब, भक्त का भाव है, केवट उल्टे सीधे बोल सकता है, कर्मा कान नहीं पकड़ सकती। कान पकड़ लिया, बोले क्यों रे तेरे बाप की नौकर लग रही है क्या, सुबह से मैं तेरे श्रृंगार किया, मैंने सुबह से नहाया धोवाया, एक बार रोटी बनाई वो तेने नहीं खाई, फिर खिचड़ो बनायो, बाबू इतनी देर रह गई मैंने ये लगाया, इतना शर्मदार है तू है, तेने मेरी रोटी नहीं देखी, मैं छोटी सी बालिका सवेरे की भूखी हूँ। अरे वो तो मेरा काका कह गए हो, काका की बात पे बात पड़ गई, नहीं मैं तो बिल्कुल भोग नहीं लगाती। और सुन कल तो भूख लगे खूब, कल तेरी इच्छा होए खावे की मन होए तो आज बता दे, और नहीं इच्छा हो तो मना कर दे, मैं काका से कह दूंगी एक दिन तुम्हारा पालन कर दो, फिर मना करेगा मैं काहे पीछे पड़ूं। बोल कल खिचड़ो खाना करना है कि राबड़ी खानी है, कल खाना भी है कि नहीं खाना, बोल। कान पकड़ रखा था परमात्मा, प्रभु टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, भगतन ने मोई नाना भांति नचायो, टुकुर टुकुर देख रहा है। बोले ये भगत है भैया, कही हमारी काकी है जी, भगत है का काकी है, सेवा कर रही है का मार लगा रही है। लेकिन भैया कभी प्यार में भी मार होती है और कभी मार में भी प्यार होता है। प्रेम की सदा उल्टी बहे धार। कर्मा बोलिए सुन बता कल भोग लगाने आवेगो कि नहीं आवेगो। कन्हैया ने एक देर सोचो, कर्मा की ओर देखो, तो नारे हलाए दे हाओ कर्मा, तेरे जैसा भोग मिले कहाँ, तेरे जैसा भाव मिले कहाँ, तेरे जैसी भक्ति मिले कहाँ। कल मैं जरूर आऊंगा। अच्छा ठीक है तो चल अब जा। क्या भाव है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
ले ओ को जानन हारा, जान ले ओ को जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो प्रताप के पीछे आकर के कन्हैया ने भोग लगाया, बेटी हो तो कर्मा जैसी। भैया अब तो रोजाना टाइम से आ जाता, पहले ही बैठा हुआ मिलता है और थाली ले जाती है और ले जल्दी करना, देर हो रही है, पर्दा लगा देगी और जल्दी जल्दी कुड़ कुड़ पूरी साफ करेगा, थाली ले जाएगी और रोजाना बढ़ा देती है कि शायद भूखो नहीं रहेगा। रोजाना मात्रा बढ़ाती है, बढ़ाते बढ़ाते मात्रा बहुत बढ़ गई। कछु दिना पीछे कर्मा के काका आए, ओ बेटी कर्मा और लालो, अरे बिटिया कहाँ है तू? बोली काका मैं रसोई में हूँ, आ जाओ। और रसोई में जाके देखी काका ने तो कर्मा लूण की लूण मार रही पूरी, आटे को इतना बड़ा मार भी लग रही। काका बोले कर्मा, हाँ काका। बोले ये इतना इतना आटो काय को मार रही है, कोई आएगा है? कर्मा बोली आएगा है, पहले दिन आज आफत लगाए होते हैं, कोई आवे तो जब जब बापे थे बच्चे। काका की खोपड़ी में कोई बात नहीं आई। क्यों नहीं आई साहब? क्योंकि काका की साधना माया सहित थी और कर्मा की उपासना माया रहित थी। बोली लाली बेटी काय की बात कर रही है? अरे भाई तुम्हारे काले कल उठेगी। क्या बताऊं काका, पहले दिन तो नाक में दम कर दो, मर गई होती। सब कर्म है बस, जान नहीं निकली मेरी। काका की खोपड़ी नहीं बैठी, कहका रही है, कहाँ जान निकल गई, कहाँ आफत आ गई। काका पहले दिन मैं काले कलूटे ने एक कौर नहीं खाया, शाम है गई, फिर बादना प्रकट हुआ ना, अरे मैंने कान पकड़ लो और पूछ कर लिखा, अब रोज खाता है 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी रोज बढ़ाती हूँ और पूरी चपाचट कर जाता है। काका मैं तो भूखी रह जाती हूँ किसी दिन, पर फिर बना लेती हूँ या फिर किसी दिन पहले ही रख के चली जाती हूँ। चुकमा पता है माते उठूंगा बच के आनो ना। अच्छा कर्मा के काका ने सोची बालक है, कोई भ्रम है गो, कुत्ता पुत्ता खा जा तो होगो मंदिर में से। काका बोले बेटी जा भोग लगाया, भोग लगाए भी गई और लौटा के जब थार लाई खाली, और कर्मा के काका ने जब खाली थाल देगा तो आंखें फटी देगी। कर्मा हाँ काका। बोले इसमें से रोटी कहाँ है? अब तुमसे कह बेर कहूं कि रोटी कहाँ है? देखो एक उठूंगा बच्चा है, सब पूरी खा जाता है। अब कर्मा के काका की आंखें खुली साहब। बोले बेटी सच में कन्हैया खाता है और क्या झूठे को? तुम्हें ही तो बता के गए थे और तुम ऐसे पूछ रहे तुमने कभी खिलाई ना हो? काका बोले सांची तो यही है, मैंने तो झूठ का उपचार किया था, उपचार मात्र। मैंने कहा मन मन में कह रहा है। तो अब काका ने कहा बेटी तुझे दिखता भी है क्या? अरे बोले रोज। तुम बोलो तो कान पकड़ के कल बाहर करूं? नहीं बाहर नहीं करना, पर बेटा कल तुम्हें दर्शन करा दिया। अरे हाँ क्यों नहीं, कल मैं भोग लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाना। ठीक है। कर्मा भोग लगाने गई, काका को खड़ा कर दिया सामने मंदिर, पर्दा खुला ही छोड़ दिया। क्यों? काका को दर्शन कराने। सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़े प्रकट और भोग लगाना शुरू। कर्मा ने कही काका दे, काका दर्शन कर लो। काका आंख फाड़ फाड़ के देख रखे तक कहाँ है? अरे बोले खा रहा है ना, देखो ना, दर्शन करो। कभी जाप पल के वाड़े, कभी जाप पल के वाड़े। इन आंखों से दिखने वाला इन आंखों से कैसे दिखेगा भैया? भाव की आंख चाहिए, भक्ति की आंख चाहिए, श्रद्धा की आंख चाहिए। अरे काका दिख नहीं रहा क्या? बेटा मेरे को नहीं दिख रहा। तो बोले थाली को देखो। बोले थाली खाली है रही है, दिख रही है थाली खाली हो रही है। कर्मा बोली अच्छा। कर्मा गई मंदिर के पास, फिर कान पकड़ा। बोले क्यों नहीं चोर,
यहाँ भी बेटी और बाप के बीच में चोरी करता है। मेरे को दिखाई देता है और काका को दिखाई नहीं देता। कन्हैया बोले को सबको ठेका ले लो हैं। कर्मा बोली कनुआ ये मेरे काका हैं, इन्हीं की देन हूँ मैं, इन्हीं का तू मेरे को, इन्हीं की कृपा से तू मुझे मिला है। मेरे काका को दर्शन दे। जब भैया काका को भी कन्हैया ने दर्शन दिया है और बाप और बेटी दोनों संत हो गए हैं, फिर संसार अच्छा नहीं लगता है ना। जब परमात्मा मिल जाए फिर संसार कहाँ अच्छा लगता है। हरि बोल। बेटी होए तो कर्मा जैसी सामरियो घर आवे गो। बेटी होए तो कर्मा जैसी सामरियों घर आवे गो। जन्म जन्म को भैयाओं बेटियों कन्याओं, यदि तुमने बचपन में भक्ति करी तो भगवान प्रकट है जाएगा। बेटी ऐसी होनी चाहिए जो खुद दर्शन करे और बाप को भी दर्शन करा दे, अपने खानदान को दर्शन करा दे, अपने गुरुओं को भी दर्शन कराया साहब बेटियों ने। तो बेटी ऐसी होनी चाहिए। बेटी होए तो कर्मा जैसी सामरियो घर आवे गो। बेटी होए कैसी कर्मा जैसी। बेटी होए सुपर्णखा जैसी। नहीं, बेटी होए सुपर्णखा जैसी। लंक दुर्ग मिटी जावे गो। जिस कुल खानदान की बेटियां बिगड़ गईं उसे परमात्मा भी नहीं बचा सकता साहब। लंका में कौन बिगड़ा? बेटी बिगड़ गई ना। तो शंकर भगवान ने भी आके समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, किसने नहीं समझाया साहब? सबने, लेकिन बचा नहीं पाए। जिस खानदान के, जिस गांव के, जिस गली के, जिस मोहल्ला के, जिस राष्ट्र के नवयुवक बिगड़ गए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसे दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। कोई भी दुनिया की शक्ति। बेटी होए तो कर्मा जैसी सामरियो घर आवे गो। भक्त प्रभु का बेटी होए तो कर्मा जैसी सामरियो घर आवे गो। जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो दो पल में मिटे जाए। भक्ति भाव में वो शक्ति है। काय की मूर्ति थी? लकड़ी की, काट की मूर्ति बनवाई थी कर्मा के काका ने। भक्ति भाव में वो शक्ति है। मूरत बोले काठ की जी मोहरियो जी माने बेटी आटी। ऊपर हाथ, ऊपर बैठ जाओ। हाली भारी के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जी में तारो नाम धनी जी माने
भगवान ने प्रकट होकर के कर्मा के काका के सामने और कहा, कर्मा की भक्ति की बदौलत तुम्हें मिला हूं मैं, अब बोलो क्या चाहते हो। एक कर्मा के काका, तुम्हारी बेटी का निर्मल भाव, तुम्हारी बेटी की निर्मल भक्ति, इसकी निर्मल उपासना, उसने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने पर। और मैं जब दर्शन देता हूँ तो खाली ने हाथ किसी को जाने नहीं देता। अब मैं प्रकट हुआ हूँ तो मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। अब तुम मुझसे कुछ मांग लो, बोलो तुम्हें क्या दे दूं। तो भैया जब भगवान के दर्शन है जा तो फिर और क्या चाहिए। कर्मा के काका और कर्मा दोनों ने प्रार्थना करी, अपने चरणों में दे दो आजकल कोई कर्मा को काका ऐसा होता तो मोए 4 बीघा भेनामा कराए देव बाबा मैं चक के बीच में आ रहा हूँ, फलाना बेक रहा हूँ, मैं कैसे कहा करूँ, वो पूर्ति है ना रे। लेकिन कर्मा के काका ने ये बात नहीं कही, भैया मुझे चाहिए ना बसा लो इन चरणों में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, दर्शन करेंगे उठी वो, तेरे दर्शन करेंगे उठी वो, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, मुझे चाहिए ना कुछ और, मुझे चाहिए ना कुछ